आज जिस टॉपिक के बारे में हमें बात करनी है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आज बात हुई पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। फिलहाल आज हम बात करेंगे इस चीज के बारे में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं दीज आर एक्चुअली नेचुरल प्योर सेमीकंडक्टर्स। नेचुरल प्योर सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो जो सेमीकंडक्टर्स प्योर होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं, उनको ही हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है या प्योर सेमीकंडक्टर्स कह लीजिए आप, इनकी जो कंडक्टिविटी है, इनकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी that solely depends upon thermally generated carriers, generated carriers, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है जो थर्मली जनरेटेड कैरियर से, जो टेम्परेचर से यहाँ फ्री चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं, उन्हीं पे इनकी कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है। जितने ज्यादा ये थर्मली जनरेटेड कैरियर्स होंगे उतनी ही ज्यादा इसकी कंडक्टिविटी होगी, और जितने कम होंगे तो उतनी ही कम इसकी कंडक्टिविटी होगी। इसके बाद हमें इस सेमीकंडक्टर का करंट फ्लो का मैकेनिज्म देखना है कि जो करंट फ्लो इसमें होती है उसका जो मैकेनिज्म है वो चीज देखनी है हमें। तो करंट फ्लो का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो ये चीज देखनी है हमें इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, मोस्टली जो यूज किए जाते हैं या कॉमनली जो यूज किए जाते हैं सेमीकंडक्टर्स, उसमें आता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एक आता है सिलिकॉन, दूसरा आता है जर्मेनियम। अगर हम यहां बात करें जर्मेनियम की, हम जर्मेनियम को एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं और उसका करंट कंडक्शन देखते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, हम जर्मेनियम को लेंगे और जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 32, और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एज पर द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम दैट इज 2, 8, 18 एंड 4। तो इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये टेट्रावैलेंट है। अब जो अगर हम जर्मेनियम का एक क्रिस्टल लेंगे, उसमें बहुत सारे एटम्स है, तो एक जर्मेनियम एटम ये 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं शेयर करता है नेबरिंग जर्मेनियम एटम्स के साथ, और वहां बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। सेमीकंडक्टर्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बनते हैं। तो यहां हमने वो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जहां पे मैंने जर्मेनियम एटम्स लिए हैं एक क्रिस्टल में, साथ में ये डिनोट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज, ये डॉट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिनोट करते हैं। तो हर एक जर्मेनियम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये डिनोट करता है कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे ये चीज जो है, ये डॉट, दिस डिनोट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। तो अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें, 0 केल्विन की बात करें, यहाँ पे जो ये सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो भी है वो बिहेव करते हैं एज इंसुलेटर्स। तो एट लो टेम्परेचर, एट 0 केल्विन, 0 के ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है दीज बिहेव एज इंसुलेटर्स, क्योंकि फ्री चार्ज कैरियर्स है ही नहीं यहां पे। इसके बाद अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करिए, यहां कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और इसकी वजह से यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड सिलेक्ट करता हूं, ये मान लीजिए ये ब्रेक हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, यहां पे वो ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, इसकी वजह से अब करंट कंडक्शन पॉसिबल है। तो अगर हम बात करें, हम एक इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर बार है, फॉर एग्जांपल जर्मेनियम की एक बार लेंगे,
इसको हम यहां अप्लाई करेंगे एक सूटेबल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां क्रिएट हुआ था ये रैंडमली मूव कर रहा था इन दिस क्रिस्टल। अब हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की है और इसकी वजह से क्या हुआ काम, यहां पर एक सूटेबल पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया हमने, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज गेटिंग ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लाइक दिस। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल करंट प्रोड्यूस हो गई क्योंकि चार्ज कैरियर्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो बहुत कम थे, तो इसकी वजह से स्मॉल करंट या वीक करंट यहां प्रोड्यूस होती है। एक और चीज भी अगर हम ध्यान यहां पे दें, जब यहां इलेक्ट्रॉन निकला था, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया था, जो इलेक्ट्रॉन यहां कोवेलेंट बॉन्ड से एस्केप आउट हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, यहां ये वैकेंट स्पेस छोड़ गया और ये जो वैकेंट स्पेस लेफ्ट बाय द इलेक्ट्रॉन है दैट इज नोन एज होल, और इस होल को डिनोट किया जाता है स्मॉल सर्कल्स लाइक दिस। तो होल को कैसे डिफाइन करेंगे हम, होल इज वैकेंट स्पेस लेफ्ट बाय इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज होल। या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज नोन एज होल। यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो यहां हम कहेंगे यहां होल है। ये जो होल है ये होल होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, होल्स आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज और इनकी चार्ज उतनी ही होती है जितने इलेक्ट्रॉन की होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव है तो होल की चार्ज हम मानते हैं पॉजिटिव है, लेकिन उतनी ही है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, बस साइन अपोजिट है। तो यहां होल्स क्रिएट हुई, जहां भी इलेक्ट्रॉन, जहां अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया वहां होल क्रिएट होगी। तो अब जो होल क्रिएट होगी ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को, यानी जो दूसरा इसका नेबरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नेबरिंग एटम का जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला इलेक्ट्रॉन था नेबरिंग एटम का, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये इलेक्ट्रॉन जाके यहां पहुंचा, तो इसके बाद ये होल यहां पे आ गई, अब ये होल यहां पे आ गई, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ होल्स। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो होल वापस ऐसे आ रही है। तो अब हम देख रहे हैं जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यहां आपको टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स मिल गए, एक तो होल मिल गई, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो यहां हम क्या कहें, हम कहेंगे जब हम एक कंडक्टिंग बार लेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एक बार लेंगे, यहां मान लीजिए यहां पे होल क्रिएट हो गई, ठीक। ये होल अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इसको यहां अपनी तरफ खींचेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, अब ये होल यहां मूवमेंट कर गई और ये होल यहां पहुंची। इसके बाद अगर यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, ये होल इसको अपनी तरफ खींचेगी लाइक दिस, और ये होल उधर जाएगी। तो दीज होल्स आर मूविंग जस्ट अपोजिट दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द सेमीकंडक्टर बार, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बार। अब जब ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी, जब ये एंड बी पे पहुंचती है ये होल, यहां से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होता है और ये होल न्यूट्रलाइज होती है। तो आउटसाइड दिस सेमीकंडक्टर बार होल्स नहीं होती है, ये होल्स खाली मूव करती है इनसाइड दिस सेमीकंडक्टर बार। और जो आउटसाइड दिस सर्किट जो करंट है, आउटसाइड दिस बार जो करंट है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो खाली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो खाली जो होल्स है वो अंदर मूव कर रही है, बाहर मूव नहीं कर रही है। और जो अंदर करंट है, जो इस बार के अंदर करंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां करंट होगी इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट प्लस होल करंट IH, लेकिन बाहर जो करंट होगी दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो करंट बिकॉज ऑफ होल्स है, दिस इज नोन एज होल करंट, इसको होल करंट कहा जाता है। तो ये था करंट का मैकेनिज्म इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो ये थर्मली जनरेटेड कैरियर्स है ये बहुत ही कम होते हैं, और यहां जो करंट प्रोड्यूस होती है, जो करंट यहां होती है वो बहुत वीक करंट होती है, और उसको हम किसी यूजफुल वर्क में नहीं लगा सकते। यूजफुल वर्क के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत कम होती है। तो जब हम इसको यूजफुल वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए किसी काम की चीज है ही नहीं। तो हमें अब क्या काम करना होगा, हमें इसकी करंट कंडक्शन को बढ़ाना होगा। इस सेमीकंडक्टर, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसकी कंडक्शन को बढ़ाना होगा ताकि हम इसको यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर पाए, अपने लिए इस्तेमाल कर पाए। और वो हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो हमारा कल का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना काफी है, होप कि आपको समझ आया होगा।
कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमें एक्सट्रेंजिक सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ेंगे। टिल देन जस्ट गुड बाय एंड टेक केयर।